हाँ, सेकंड थ्योरम, फंक्शंस का सेकंड थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गौर से देखो इधर, इफ f maps a to b comma g maps b to c are bijections, then prove that g circle f whole inverse equals to f inverse circle g inverse। स्टार्ट करेंगे, देखो इधर पूरे। हाँ, फर्स्ट राइट ऑन गिवन प्रूफ। गिवन क्या क्या गिवन है? f और g दो फंक्शंस गिवन है और वो कैसे है? बाइजेक्शंस है। सो फर्स्ट राइट ऑन द गिवन, f maps a to b is a bijection, g maps b to c is a bijection। बाइजेक्शन रहने पर क्या होता बाबा? वो लोगों का कंपोजिट भी f a to b है, g b to c है। f a to b है, g b to c है, तो g सर्कल f a to c is a bijection। वो लोगों का कंपोजिट भी बाइजेक्शन होता। अभी देखो इधर, G सर्कल F A to C है, G सर्कल F A to C इज ए बाइजेक्शन है, तो उसका इनवर्स G सर्कल F होल इनवर्स C to A इज ए बाइजेक्शन होता। उसको सम इक्वेशन 1 कंसीडर करो। देखो भाई, सबसे पहले अपन केस 1 केस 2 कर रहे हैं। केस 1 क्या होता? केस 1 में अपन अगर जब दो फंक्शंस इक्वल बताना है, अगर दो फंक्शंस इक्वल बताना है तो क्या क्या बताना है? वो लोगों के डोमेन्स इक्वल होना है और रेंजेस इक्वल होना है। डोमेन या कोडोमेन, ओके, डोमेन एंड कोडोमेन्स इक्वल होना है। तो डोमेन कोडोमेन इक्वल बताने को केस 1 बोल रहे। तो क्या क्या किसके किसके डोमेन और कोडोमेन? जी सर्कल एफ होल इनवर्स और एफ इनवर्स सर्कल जी इनवर्स का डोमेन को डोमेन सेम बताना केस 1 है। उसके लिए क्या करें अपन? एफ मैप्स ए टू बी इज ए बाइजेक्शन, जी मैप्स बी टू सी इज ए बाइजेक्शन, जी सर्कल एफ मैप्स ए टू सी इज ए बाइजेक्शन लिख दे रहे। एफ ए से बी है, जी बी टू सी है, दोनों में कॉमन क्या है? बी बी छोड़ दो, फर्स्ट एंड लास्ट ले लो, ए टू सी इज ए बाइजेक्शन। अगर जी सर्कल एफ ए टू सी है तो उसका इनवर्स सी टू ए होता। ये इक्वेशन 1। चलो हो गया। अब इधर वाला राइट साइड वाला लाना है बेटा, राइट साइड वाला। लेफ्ट साइड का डोमेन सी है, कोडोमेन ए है। अब राइट साइड का डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, लाना है। तो राइट साइड में क्या क्या है? एफ इनवर्स सर्कल जी इनवर्स, बट कंपोजिट फंक्शन शुरू कहां से करते हैं? हमेशा राइट साइड से करते। तो राइट में कौन सा फंक्शन है? जी इनवर्स है, तो इसलिए अगेन जी इनवर्स। अगर जी बी टू सी है, जी कहां से कहां तक है? बी टू सी है, तो उसका इनवर्स सी टू बी। जी मैप्स बी टू सी फंक्शन है, बाइजेक्शन फंक्शन है, तो जी इनवर्स सी टू बी इज ए बाइजेक्शन। इसी तरह से f कहां से कहां तक है? f इज ए मैपिंग फ्रॉम a टू b, तो उसका इनवर्स क्या होता? बोलो, b टू a। f a टू b है, f इनवर्स b टू a इज ए फंक्शन। अब ये दोनों का कंपोजिट, कंपोजिट कहां से शुरू करते जी भाई? हमेशा राइट साइड से शुरू करते। f इनवर्स सर्कल जी, इसमें जी इनवर्स में राइट में कौन है? g है, तो g c टू b है और f इनवर्स जी इनवर्स सी टू बी है, एफ इनवर्स बी टू ए, दोनों में कॉमन कौन सा है? बी बी है, छोड़ दो, तो फर्स्ट एंड लास्ट। तो एफ इनवर्स सर्कल जी इनवर्स सी टू ए इज ए बाइजेक्शन। ये इक्वेशन 2। तो क्या हुआ भाई? केस 1 में जी सर्कल एफ होल इनवर्स यानी एल एच एस, एफ इनवर्स सर्कल जी इनवर्स यानी आर एच एस का डोमेन और कोडोमेन सी और ए है। डोमेन दोनों का सी है, कोडोमेन दोनों का ए है बोल के बता दिए। ओके, अगर आप मैप में समझना है तो समझो, अपन डायग्राम ड्रॉ के भी समझ सकते, बट एग्जाम में ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, करे तो बेहतर है, अदरवाइज समझने के लिए। देखो बेटा, इधर f इज ए मैपिंग फ्रॉम a टू b है, g इज ए मैपिंग फ्रॉम b टू c है। g सर्कल f हमेशा कंपोजिट फंक्शन कहां से शुरू करना बेटा? राइट से शुरू करना। जी सर्कल एफ बोल रहे, बट पहले एफ देखना, एफ ए टू बी है, जी बी टू सी है, दोनों में बीच में क्या है? बी बी छोड़ दो, फर्स्ट एंड लास्ट। तो जी सर्कल एफ मैप्स ए टू सी। ओके, एंड इसका इनवर्स क्या होता? अगर जी सर्कल एफ ए टू सी है तो इनवर्स सी टू ए होता। ओके, इसी तरह से इनवर्स जी इनवर्स सी टू बी है, एफ इनवर्स बी टू ए है, तो इन लोगों का कंपोजिट एफ इनवर्स सर्कल जी इनवर्स सी टू बी टू ए, दोनों में कॉमन बी बी छोड़ दो, फर्स्ट एंड लास्ट सी टू ए। ओके, देयरफॉर जी सर्कल एफ होल इनवर्स और एफ इनवर्स सर्कल जी इनवर्स का डोमेन सी सी है और कोडोमेन ए ए है। तो ये अपन पार्ट 1 में LHS इक्वल्स टू RHS मतलब डोमेन ऑफ टू फंक्शंस आर इक्वल बोल के बता दिए।
चलो भाई केस तो समझेंगे, लिखना बहुत आसान है मगर समझे तो ज़रा मुश्किल हो जाता, बट समझने की कोशिश करो। तो केस टू में करना क्या है बोलते हो, एलिमेंट वाइज लेके प्रूफ करना है। मतलब जी सर्कल एफ होल इनवर्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स सर्कल जी इनवर्स एलिमेंट लेके प्रूफ करना है। तो वही अपने पास सेट ए बी सी है, एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम ए टू बी है, जी इज ए मैपिंग फ्रॉम बी टू सी है। और ये कैसे है, बाइजेक्शन है। तो लेट सी बिलोंग्स टू सी, सिंस जी मैप्स बी टू सी इज ए बाइजेक्शन, then for every C there exists an element B belongs to B such that G of B equals to C, then B equals to G inverse of C। अगर G of B equals to C है तो B equals to G inverse of C होता। इसी तरह से since F map A to B is a bijection, then for every B there exists an element A belongs to A such that F of A equals to B, then A equals to F inverse of B। क्या क्या चीज बोल रहे सर इंग्लिश में, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। देखो इधर, हाँ क्या बेटा अपने पास कितने सेट्स है, 3 सेट्स है। कौन से ए बी सी। एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, ओके। जी इज ए मैपिंग फ्रॉम बी टू सी, ओके। ये कैसे है, खाली फंक्शन है? नहीं, कौन से फंक्शन है, बाइजेक्शन। बाइजेक्शन किसको बोलते हैं, वन वन आइन ऑन्टो होना है, बोले तो इंजेक्शन होना है, सर्जेक्शन होना है। अगर बेटा पहले अपन जी की बात करेंगे, हाँ जी की बात करेंगे। इधर देखो जी की बात कर रहे हैं बेटा। तो जी इज ए बाइजेक्शन है, मतलब इंजेक्शन है, सर्जेक्शन है। अगर जी सर्जेक्शन है, बाइजेक्शन बोलो सर्जेक्शन ना भाई, हाँ सर्जेक्शन है, तो सी में जितने भी एलिमेंट्स है, एवरी सी उसका एक इमेज बी में होना चाहिए। फॉर एवरी सी उसमें एक बी का प्री इमेज होना चाहिए, ओके। सी में जितने भी एलिमेंट्स है वो अगर सर्जेक्शन होना है तो पूरे के पूरे यूज में आना है, सी में अनयूज्ड न रहना है, ओके। तो फॉर एवरी सी देर इज एन एलिमेंट या प्री इमेज इन बी सच दैट जी ऑफ बी इक्वल्स टू सी हो सकता। अगर वही ये बाइजेक्शन है ना, इनवर्स एग्जिस्ट होता, देयरफॉर बी इक्वल्स टू जी इनवर्स ऑफ सी। इसी तरह से एफ बी सर्जेक्शन है, ओके। एफ बी क्या है, सर्जेक्शन है। शायद बाइजेक्शन बोल रहे फिर सर्जेक्शन बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई बाइजेक्शन बोले तो इंजेक्शन एंड सर्जेक्शन, ओके। फॉर एवरी बी देर इज अन प्री इमेज इन ए, मतलब ये भी सर्जेक्शन होना बोलते हो। बी में जितने एलिमेंट्स है सबके सब यूज में रहना है, सबके सब मैपिंग में पार्टिसिपेट करना है। तो फॉर एवरी बी देर इज एन इमेज, प्री इमेज इन ए सच दैट एफ ऑफ ए इक्वल्स टू बी। उसी को अपन थोड़ा इंग्लिश में लिख ले रहे बेटा, ओके। ये याद कर लो, तीनों थ्योरम में सेम स्टेटमेंट लिखना है। अब सपोज करना है भाई, मेन चीज यहां जाओ, सपोज करना। क्या सपोज करना, एक बार जी सर्कल एफ ऑफ ए लो। सर इनवर्स है ना, ठहर भाई जरा, पहले ये कर लेंगे उसके बाद वो करेंगे। हाँ देख इधर, जी सर्कल बोले तो एफ सर्कल बोले तो ब्रैकेट, जी ऑफ बोल रहे, ब्रैकेट बोल रहे, वही है रे भाई। जी सर्कल एफ ऑफ ए, जी ऑफ एफ ऑफ ए। अब देखो ये इक्वेशन 1 से एफ ऑफ ए की वैल्यू, अच्छा इक्वेशन 2 से एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, बी है। तो जी ऑफ बी, अच्छा जी ऑफ बी इक्वेशन 1 से उसकी वैल्यू क्या है, सी है। अपन लिए थे क्या बेटा, जी सर्कल एफ ऑफ ए लिए थे और आया क्या, सी आया। अगर मैं इसमें से सी को सब्जेक्ट बना दिया, वो तो पहले से है, अच्छा ए को सब्जेक्ट बना दिया तो वो हो जाता जी सर्कल होल इनवर्स ऑफ सी। इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करो। मतलब ए की वैल्यू क्या लेके आए भाई अपन, जी सर्कल एफ होल इनवर्स ऑफ सी। इसी तरह से जो आरएचएस है, एफ इनवर्स सर्कल जी इनवर्स ऑफ सी ले लो, ओके। तो इधर भी जी सर्कल एफ होल इनवर्स ऑफ सी है ना बेटा, इसलिए एफ इनवर्स सर्कल जी इनवर्स ऑफ सी ले लो। एक एक ब्रैकेट राइट साइड से सिंप्लीफाई करते हो। एफ इनवर्स सर्कल बोले तो ब्रैकेट, जी इनवर्स ऑफ सी, राइट साइड से सिंप्लीफाई करते हुए आइए। एफ इनवर्स एज इट इज जी इनवर्स ऑफ सी, किधर दिख रहा है क्या, फर्स्ट इक्वेशन से जिसकी वैल्यू बी है। एफ इनवर्स ऑफ बी सेकेंड इक्वेशन से उसकी वैल्यू ए है। लिए क्या लिए थे भाई साहब, एफ इनवर्स सर्कल जी इनवर्स ऑफ सी लिए थे और आंसर क्या आया, ए आया, ओके। कितने इक्वेशन 1 2 लिखते हैं सर, इसको इक्वेशन 3 लिखो, इसको इक्वेशन 4 लिखो, ओके। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 देखो बेटा, ये भी एक ही वैल्यू है और ये भी एक ही वैल्यू है। सो फ्रॉम 3 एंड 4
फ्रॉम 3 एंड 4 क्या जो प्रूफ करना था वो कर दिए। क्या प्रूफ करना था? जी सर्कल एफ होल इनवर्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स सर्कल जी इनवर्स। ओके, तो बहुत आसान है, बस आपको 4 लाइन लिख के याद करना है, प्रैक्टिस करने से आता, समझे तो बहुत अच्छी बात है। कर लेते, 2 बार लिखो आ जाता।